सदर थाने की पुलिस की जो गश्त कमजोर थी, इसका मतलब इसीलिए कलेक्टर के घर के आगे घटना हुई। कलेक्टर घर के आगे का कोई वो नहीं है, जो FIR में लिखा है कलेक्टर के घर के वो पास। लिखा हो सकता है, लेकिन इसका जो मुख्य जो घटनाक्रम हुआ है वो कैफेज के पास जो फुटपाथ बना है वहाँ हुआ है, और हमारी CCTV फुटेज की विश्लेषण से हमने पाया ये बात। वहाँ चौकसी की आवश्यकता नहीं होती। नहीं लगा रहे हैं सर, चौकसी की घटना हो जाती है, लेकिन बोलना नहीं आ रही है, वो आने की वो होगी, लेकिन तो वो ठीक है, वो जनता तक ध्यान नहीं। रात को किसी की आवश्यकता हो तो कम से कम 3 अधिकारी आप जो नाम देते हैं वो एक बढ़िया व्यवस्था है, मुझे ज़्यादा प्रचारित भी की जाए। अभी 2-3 दिन से बंद है सर। आप मंत्री जी ने एक आदेश 11 बजे के बाद दुकान हो गया। क्या पूरा खुलासा हुआ है? देखिए 21 तारीख को शाम को 6-6:30 बजे के करीब ये रविंद्र रंगमंच मार्ग पर स्थित जो कैफ़ेज़ हैं इनके आसपास 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने स्कूटी सवार युवती पे स्नैचिंग का प्रयास किया, और उस प्रयास के दौरान युवती गिर गई और उसके गंभीर चोटें आई, दांत वगैरह टूट गए, और बाद में ये जानकारी में आया कि वो जो स्कूटी सवार युवती थी वो एक महिला प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी थी। उस घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए IG साहब द्वारा और SP साहब द्वारा तत्काल एक मीटिंग बुलाई गई और विशेष दल गठित किया गया, जिसमें IPS विशाल जांगीर जी को नेतृत्व दिया गया इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए, जिसमें हमने 3 तरह की टीमें बनाई। करीब 25 सदस्यीय दल हमने बनाए, जिसमें हमने एक CCTV फुटेज अवलोकन पार्टी बनाई, उसके बाद रेड पार्टी और इंटरोगेशन पार्टी बनाई। इसके अलावा समस्त सिटी सेक्टर के और ग्रामीण सेक्टर के जो थानाधिकारी थे, उन्होंने पिछले 5 सालों में जो भी चैन स्नैचिंग में चालानशुदा अभियुक्तगण हैं उनसे लगातार उनसे धरपकड़ करी, उनसे पूछताछ की, और 30 घंटों तक अथक प्रयास के बाद जो हमारी CCTV फुटेज टीम थी उसने ये फुटेज प्रस्तुत किए और आइडेंटिफाइड किया लोगों को, 2 लोगों को, जिसके फ़ोटोज़ के प्रिंट निकाल के हमने लगभग बीकानेर के रामपुरा बस्ती, राजीव नगर, प्रताप बस्ती, इंदिरा कॉलोनी आदि में वो फुटेज वगैरह वो दिखवाए प्रिंट करा के। तो ये समझ में आया 2 व्यक्तियों का हुलिया मैच किया, और उन व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए रेड की गई लगातार, जिसमें हमने लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को, संगी साथियों को उठाया उनको, और उनसे पूछताछ की, उनकी संभावित लोकेशन का पता किया, और पूरी टीम ने अथक प्रयास करते हुए 30 घंटों तक बिना विश्राम किए इस महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी इसको वारदात का खुलासा किया और कामयाबी हासिल करी। इसमें 2 व्यक्ति हमने अभी डिटेन किए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम कुशाल मेहरा है, जिसके खिलाफ पूर्व से 4 मुकदमे दर्ज हैं सदर थाने में, बीचवाल थाने में, और इसके अलावा एक जो व्यक्ति दूसरा है वो नाबालिग है, उसको भी हमने डिटेन किया है। और जो इन्होंने घटनाक्रम में जो 21 तारीख को इन्होंने PBM बच्चा वार्ड के सामने से एक मोटरसाइकिल चुराते हैं ये लोग, और मोटरसाइकिल उसी जिस चुराई हुई मोटरसाइकिल पे ये लोग आते हैं शाम को और घटना को पूरा अंजाम देते हैं, और जिससे कि युवती तो स्कूटी सवार युवती थी उसको चोटें कारित होती हैं। इस प्रकार चोरी की मोटरसाइकिल चोरी करने के संबंध में एक प्रत्यक्ष मुकदमा और दर्ज किया गया इनके खिलाफ, और अभी इनके रेड के दौरान इनके चलने फिरने में चोट के कारण इनको अभी PBM ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, वहाँ इनका इलाज चल रहा है। और आइंदा साइकिलिंग गश्त को और मजबूत किया जाएगा, और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का अंकुश लगाने के लिए पुलिस जो भी संभव प्रयास कर सकती है बड़ी सख्ती से इनसे निपटेगी, और विशेष रूप से गश्त का प्रबंध किया जाएगा। सभी प्रारंभिक पूछताछ में बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी नशा करने के आदी हो सकते हैं। चोर हैं या पहले इनके कुशाल मेहरा के खिलाफ 4 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें लगभग मारपीट के मुकदमे हैं, एक 307 का है, एक एक्सीडेंट का है, मारपीट के ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं।